वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है लिब्रा, इसमें हम चेक करेंगे वॉट एवर कम्स आउट फॉर यू एंड अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू, जो कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ही होंगे लिब्रा। ओके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा वॉट एवर कम्स आउट फॉर यू एंड नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं इंग्लिश चैनल का लिंक डाल दूंगी। आज मैंने दिन में रीडिंग डाली थी, जिन लोगों ने चेक नहीं करी वो लोग चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज। ओके, नाउ लेट्स सी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जनरल रीडिंग को लेके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग को लेके या फिर लिब्रा को लेके, तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा whatever comes out for Libra. Okay, whatever comes out for Libra. Okay, which is play, swim the happy joy, living, inhale confidence and exhale fear, dive into wisdom and go with the flow. मुझे लगता है कि अगर लिब्रा आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम पीरियड चल रहा है तो वो सिचुएशन एंड होने वाली है, ठीक है। और सिंपली ये मैसेज बात करता है कि कई बार हमारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं। कई बार ये बात करता है कि जो आपका डिवाइन पर्पस होगा, ठीक है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोल पर्पस रखा होगा, वो पर्पस आपको पूरा करना ही होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कोई चैलेंज आपकी तरफ आ सकता है। यूनिवर्स की तरफ से जस्ट एक टेस्ट हो सकता है कि आप क्या अपने सोल पर्पस में जाने के लिए रेडी है। बाय चांस अगर पास्ट की चीज़ें रिपीट होती है तो ये सिचुएशन बात करती है कि आपको फिर से पास्ट साइकिल्स रिपीट करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर गाइज, कोई भी चीज़ आपको जो रिमाइंड करती है कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है और यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बेटर इन योर लाइफ, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जीज़ को कैरी ना करें। एंड गार्जियन, ओके, मुझे लगता है यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, एनर्जीज आपको बताएंगी या फिर कुछ लोगों का सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा उस न्यू ट्रांजिशन में एंटर करने के लिए, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड which is your past pattern, old patterns कह सकते हैं, past behavior कह सकते हैं, past friendships कह सकते हैं, past relationships कह सकते हैं, ठीक है। जो भी past की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें शायद आपको यहाँ पर छोड़नी पड़े, बट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली विच इज़ योर बिहेवियर, ठीक है। उसको बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनदर एनर्जी क्लेवर, यू आर स्विफ्ट एंड स्मार्ट, सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स आर इजीली फाउंड, ऑलवेज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स, रिसोर्सेज सराउंडेड यू, बी ओपन फॉर रोमांस। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई नया लव रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कोई नया लव रिलेशनशिप आ रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपका पास्ट एनर्जी आपको रिलीज करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर कर सके, ठीक है। या फिर अगर पास्ट ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू एंटर इनटू अ न्यू एनर्जी, नहीं तो वो चैप्टर आपके लव लाइफ में रोक दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लव लाइफ में पॉसिबली शिफ्ट आएंगे। अब शिफ्ट मैंने आपको कैसे कहा, शिफ्ट का मतलब ये है कि यूनिवर्स यहाँ पे किसी तरीके की एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में अलाइन करेंगे। बट इफ बाय चांस के पास्ट की चीज़ें रिपीट होती है तो वहाँ पे साइकिल रिपीट होकर कार्मिक लूप में जा सकता है, ठीक है। इससे आपको बचना है। ऑथेंटिक, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पर्सन भी आपकी तरह ऑथेंटिक होंगे, चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं बिटवीन यू एंड योर पर्सन, या फिर हो सकता है कि या तो आपका सोल पर्पस सेम होगा यहाँ पे दोनों का, और दिस कुड भी यहाँ पे दोनों का बिहेवियर बहुत हद तक मैचिंग होगा, बहुत हद तक यहाँ पे चीज़ों में एक्सपेक्टेशन सेम होंगे, ठीक है। सो दैट इज ब्यूटीफुल। रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स यू नीड, फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस लाइफ स्टॉर्म, लव योर यूनिकनेस, यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, ब्रेक फ्री फ्रॉम अदर्स एक्सपेक्टेशन और जस्ट बी योर सेल्फ। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना आप पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से निकलेंगे, जितना आप एक्सपेक्टेशन रिलीज करेंगे, उतना आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल जाएगा। तो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे पास्ट में, तो यहाँ पर आपको एक न्यू ट्रांजिशन आएगा और जो कि होना ज़रूरी है, दैट इज़ बीइंग डिलेड बाय द यूनिवर्स किसी तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे बदल नहीं पा रहे थे। तो उस नए शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, वो एक्सेप्टेंस आना पड़ेगा, आपके लाना पड़ेगा वो चीज़ आपको अंदर से, दैट देयर इज समथिंग अराउंड यू, ठीक है। अनदर एनर्जी है विच इज़ प्रोटेक्टर, you are an old soul, your best friend is nature, use your intuition to take you where you want to go, awaken to the powerful force within you, you are meant to create blessings in your life, okay। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे एक मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी फुलफिल होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक मैसेज और निकालती हूँ, और आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव होगी। ग्रेस, फॉर सम ऑफ यू मैनिफेस्ट करा था लव रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट करा था करियर ऑप्शंस, वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, सडनली हो गई आपके लिए। सडनली कुछ प्रपोजल्स मुझे लगता है आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी तरफ
फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप हो सकता है एक मैनिफेस्ट करा था रिलेशनशिप, या फिर बैलेंस हार्मनी मैनिफेस्ट करा था, वो चीज़ आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक अ वर्क सिचुएशन कि आपको रेपुटेशन मिले, इक्वल गिव एंड टेक मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, वट एवर दिस इज, जो भी आपका माइंड में था वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। बट कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। अनदर एनर्जी मैजिक, चूज टू नो द ट्रूथ बिकॉज यू कैन ओपन योर इनर विजन, you can see through the deception, let the past go and make a room for better life. Rise of magic and wisdom are your birthright. Okay, birthright. Okay, I'm telling you something Libra, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जो आपको पास्ट में सर्व नहीं कर रही थी तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी, आपके ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करना था ताकि आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ सके। बिकॉज हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, तो वो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, कहने का मतलब वो एनर्जीज एक्सपायर हो चुकी है, अब न्यू एनर्जी एंटर करने का यहाँ पे मोमेंट आ गया है। तो यूनिवर्स इज सेइंग एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये शिफ्ट आना ज़रूरी है और ये आ नहीं रहा है। ठीक है, सी दिस कार्ड, ग्रेटनेस, सी दिस एलिफेंट, रॉयल एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैसेज है, लव इज योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज योर पाथ, योर विजडम इंस्पायर्स एवरीवन यू मीट, यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यू विल नेचुरली इजीली अचीव सक्सेस। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको एक डोरवे देंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे जहाँ से आप इजीली सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। सी दिस रॉयल एलिफेंट, मैंने आपको बोला ये रॉयल्टी का साइन है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इजी वे मिलेगा टू गेट मोर मनी, टू गेट मोर थिंग्स इन योर लाइफ। आपका लक खुल जाएगा, आपका टाइमिंग ओपन हो जाएगा टू गेट ग्रोथ, नेम, फेम, रिकग्निशन एंड एक्सपेंशन एंड गुड रिलेशनशिप। ठीक है, तो बस ओल्ड पैटर्न को रिलीज करना है एंड दैट इज द आउटकम, क्योंकि आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस वन लिब्रा। ठीक है, ये एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये शिफ्ट बहुत जरूरी है जो कि डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप, जो भी आपके ग्रह नक्षत्र हैं उसके हिसाब से कुछ शिफ्ट आएंगे, बट ये शिफ्ट आएगा आपके लिए, ये भी आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एक ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आ रहा है, आपको हायर कॉलिंग शायद इस चीज़ को लेकर आ रही होगी कि आपको अपने अंदर कैसे भी करके ये बदलाव करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है और ये चीज़ करनी है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर योर नेक्स्ट 24 आवर्स। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। कुछ चीज़ आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो सकती है जो आपके मैनिफेस्टेशन में है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। कम्युनिटी, तो मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए नेम, फेम, रिकग्निशन आ रहा है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर डिवाइन सपोर्ट एंड हैव अ गुड डे गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, बाय बाय।